Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue Chapter 6 New Questions and Ideas from Grade 6 CBSE. In my previous video lecture, you well understood about the Upanishads and the two stories, story of Kisha Gotami and story of beggar. Now today we are going to continue this chapter with the topic Jainism. The last and the 24th Tirthankara of the Jains, Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lich Wise, a group that was part of the Vaji Sangh, about which you read in chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. Dear students, लास्ट और 24 तीर्थांकरा जो थे वो थे वर्धमान महावीरा. उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया था, स्प्रेड किया था लोगों के बीच में आज से 2500 साल पहले जब बुद्धा थे. और आपको पता है ये कोइंसिडेंस था कि दोनों का टाइम ड्यूरेशन महावीरा और बुद्धा का एक था और दोनों मैसेज कन्वे करते थे और दोनों ने अपना घर छोड़ा था, जितनी भी सुख सुविधाएं थी, पर दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे. जो महावीरा थे वो क्षत्रिय प्रिंस थे लिचवाइज ग्रुप के, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, वाजी संघ से. और उन्होंने 30 की एज में अपना घर जो था वो छोड़ दिया था और 12 साल तक वो अकेले फॉरेस्ट में उन्होंने मेडिटेशन किया था और लास्ट में 12 साल बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिला, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई. He taught a simple doctrine: man and woman who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. और उन्होंने सिंपल सी बात कही, जिसको भी लाइफ की सच्चाई, लाइफ का ट्रुथ जानना है उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे अहिंसा, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, ना किसी को मारना, ना किसी को परेशान करना. ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो महावीरा ने उन्हें कहा कि हर कोई जो है वो ये चाहता है कि वो बहुत लंबे समय तक जिए, लॉन्ग टू लाइफ. हर किसी को अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्यारी, और कोई भी अपनी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता है. ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण लोगों को महावीरा ने बात जो साधारण लोग थे, नॉर्मल पीपल, उनको महावीरा की बात समझ में आ गई और वो उनको फॉलो करने लगे, उनकी टीचिंग्स को, और वो उनके क्या बन गए, फॉलोवर्स बन गए. और इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी प्रकृत लैंग्वेज थी. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magdi. डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट जितने भी ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग थे, उन्हें महावीरा की बात समझ में आ गई थी कि एक्चुअली में लाइफ है क्या. और बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़कर अहिंसा का रूल फॉलो भी किया था और उनके फॉलोवर बन गए थे. और इनकी जो लैंग्वेज थी वो प्रकृत लैंग्वेज थी, जैसे बुद्धा प्रकृत लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे करते थे. और प्रकृत लैंग्वेज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट रीजन में, जैसे हिंदी के फॉर्म्स होते हैं अवधी वगैरह. प्रकृत की बहुत सारी बोलियां बन गई और प्रकृत को मगध में बोलते हैं मगधी. क्या कहा जाता है, मगधी. फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy, and men had to give up everything including their clothes. फॉलोवर्स जो थे महावीरा के, जो महावीरा को मानने वाले, वो खुद को क्या बोलने लगे, जैन बोलने लगे. और जो जैनीस थे उनको बहुत सिंपल सी लाइफ जीनी पड़ती थी, उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी खाने के लिए. और कहते थे कि इन्हें ऑनेस्ट, ईमानदार भी रहना पड़ेगा, कभी कोई चोरी नहीं करनी होगी, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा
इनके लिए जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ नहीं स्टार्ट होती तो बहुत टफ रहती, तो इन्हें बहुत सिंपल सी लाइफ जीनी पड़ती थी। और दे हैड टू सेलिबेसी मतलब शुद्धता अपनानी होगी, किसी को मारना नहीं होगा। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और मैन को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उनके क्लॉथ्स, उनके कपड़े भी उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Dear students, it was very difficult. ये बहुत डिफ़िकल्ट था मैन और वुमेन के लिए इतने डिफ़िकल्ट रूल्स को फॉलो करना। फिर भी हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और महावीरा की टीचिंग को फॉलो किया और अपनी लाइफ महावीरा के अकॉर्डिंग स्पेंड की, उनके रूल्स को फॉलो किया और जैनिज्म धर्म में आ गए। और जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो मॉन्क्स और नन बन गए थे, जो जैन थे, उनका साथ पूरा दिया, बस घर नहीं छोड़ा, उन लोगों की मदद की। क्योंकि जो लोग जैन्स बन गए थे उन लोगों ने तो सब घर छोड़ दिया था, खाना कैसे मिलेगा उनको, तो इसीलिए कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा कि वो लोग उनकी पीछे से सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इन लोगों को बैगिंग से अपनी लाइफ चलाते थे, है ना। जिन्होंने अडॉप्ट किया था घर, और जिन्होंने अडॉप्ट किया बट घर नहीं छोड़ा, तो वो बाकी लोगों की क्या करते थे, सेवा करते थे, उसे कहा गया है गुरु सेवा। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules over hundreds of years. Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. Dear students, businessmen जो व्यापारी थे उन्होंने जैनिज्म को अपनाया, उनके लिए इजी था। अब जो किसान थे, जो फार्मर्स, जो खेती बाड़ी करते थे, उनके लिए ये बहुत टिपिकल था। क्यों? क्योंकि जब हम खेती बाड़ी करते हैं, हम हमारी फसल बचाने के लिए जितने भी कीड़े मकोड़े होते थे तो उनको मार देते थे। और अगर आप जैनिज्म महावीरा की टीचिंग्स को फॉलो करो तो स्ट्रिक्ट फूल कि आपको किसी को भी मारना नहीं, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, तो किसानों के लिए ये चीज़ टिपिकल हो जाती थी कि वो इस धर्म को, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते थे। 100 ऑफ ईयर्स में जैनिज्म जो था वो काफ़ी जगह फैल गया था और महावीरा की टीचिंग और उनके फॉलोवर्स की जो टीचिंग थी वो ओरली ट्रांसमिट होने लगी, मतलब 1 पर्सन टू अनादर वो फैलने लगी। फिर इन्हें 1500 साल पहले वल्लभी गुजरात में लिखा गया। मतलब हमने देखा कि आज से 2500 साल पहले थे, तो इनके जाने के 1000 साल बाद इनकी टीचिंग्स को गुजरात वल्लभी में इसको लिखा गया था। अब हम इधर बॉक्स में देखेंगे जैना। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द जीना मीनिंग कॉन्क्योर। डियर स्टूडेंट, वर्ड जैना जो है वो जीना से आता है जिसका मतलब है कॉन्क्योर, इट मीन जीने वाला। Hope you all understand deeply about the Jainism. In the next video lecture, we will continue this topic with the Sangha. Thanks for watching.